जुमे के रोज़ प्रेसिडेंट हाउस में होने वाली मुलाकात ना सिर्फ सोशल मीडिया पर की जीनत बनी हुई है, बल्कि कन्वेंशनल मीडिया और मुस्तनद अखबारों ने भी इस ख़बर को छापा है, इस ख़बर को पब्लिश किया है और ख़बर को पब्लिश करने पर मजबूर हुए हैं। स्पेकुलेशन का नाम दिया है, अफवाहों का नाम दिया है, लेकिन ख़बर को ज़रूर अकोमोडेट किया है। ऐसी क्या वजह थी कि ये ख़बर अकोमोडेट करनी पड़ी? वो उसकी अहमियत थी कि 4th फ्लोर पे होने वाली क्लैंडस्टाइन एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग में किसी को उस दौरान 4th फ्लोर पर किसी चिड़िया को पर मारने की इजाज़त नहीं थी। नो गो एरिया था। ख़ुद प्रेसिडेंट के जो स्टाफ था, जो वहाँ के मुलाजमीन थे, उनको जुर्रत नहीं थी कि वो उस फ्लोर पे कदम रखें। तो ऐसी और 3 अफराद उसमें शामिल थे। एक मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। 2 के नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे भी पर चलते हैं। इतना याद रख लीजिए कि स्पेकुलेशंस थी हैं कि तीनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया गया। वो वजह क्या थी कि कहा जा रहा है कि आपके नॉलेज में ये होगा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो ही इज़ डेस्परेट टू अनाउंस इलेक्शन डेट, और उन्होंने इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया मुलाकात के लिए, ख़त लिखा उन्हें। इलेक्शन कमीशन ने उनको कोरा सा जवाब दे दिया कि इलेक्शन जो क्लॉज 57 इलेक्शन एक्ट 2017 के हिसाब से वो जो हैं वो बाइख्तियार हैं, वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का इख्तियार रखते हैं। जबकि सदर समझते हैं कि, और वो सदर कोशिश भी यही कर रहे थे, इम्कानात ये थे कि सदर अनाउंस कर देंगे क्लॉज 58 के तहत, एक्ट के तहत वो अनाउंस कर देंगे कि ये इनका इख्तियार है, और इलेक्शन डेट अगर सदर ने अनाउंस कर दी तो एक इंतहाई एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, मुश्किल मामला हो जाएगा, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इस सेटअप के लिए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, सदर को बाज रखने के लिए ये मुलाकात की गई, और उसका नतीजा सामने आया कि फिलवक्त, जी हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, फिलवक्त सदर रुक गए और ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन जिन हलकों ने उन्हें ये पैगाम दिया है, वहाँ अभी भी ये शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि सदर पर एतबार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वह आखिरी वक्त में भी अपना ये स्टंट कर जाएँ और जो है इलेक्शन डेट अनाउंस कर जाएँ, लेकिन उसकी तैयारी बहरहाल है। सदर आरिफ अलवी की 8 सितंबर को उनका जो ड्यूरेशन है, उनकी टेन्योर जो है वो ख़त्म हो रहा है, और उससे पहले वो कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना चाह रहे हैं, लेकिन जिसे रोक दिया गया है। अब सदर के आपको पता है कि एक ट्वीट भी आया था, बड़ा कंट्रोवर्शियल ट्वीट था। वो जो एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कोई बिल पास नहीं किया, साइन नहीं किया, मेरे स्टाफ ने मेरी हुक्मदुली की है, मुझे कहा गया कि बिल वापस कर दिया गया है, लेकिन वो बिल वापस नहीं किया गया और मैं माफ़ी मांगता हूँ। एक तो ये बड़ा इशू था, इस पर भी बात की गई। स्पेकुलेशंस हैं कि इस पर भी बात की गई। स्पेकुलेशंस हैं कि सदर को रोका गया बिल किसी भी इलेक्शन डेट को अनाउंस करने से। स्पेकुलेशन है कि सदर के ओहदे के हवाले से बात की गई, यानी कि सदर की जो इस्तीफ़ा है, जो सदर का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, इस हवाले से बात की गई, क्योंकि 8 तारीख को ख़त्म हो जाएगा और सादिक संजनानी ने शायद अपनी नई शेरवानी बना ली है। वो भी तैयारियाँ पूरी ये भी इतलात हैं, स्पेकुलेशन कि वो तैयार बैठे हैं। तो ये सूरत हाल है। अब क्या होता है आगे, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर इलेक्शन जो है, जो वो चाहती है, जो सेटअप वो जिस तारीख़ को वो चाहेंगे, जब उनकी ख्वाहिश होगी तो इलेक्शन अनाउंस होंगे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंसमेंट करेगा उसकी, उससे पहले वो अनाउंस नहीं होंगे। अब ये कब होते हैं ये तो वक्त बताएगा साथ में, लेकिन फ़िलहाल सदर जो हैं वो इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहे, और अगर उन्होंने किया तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इस सेटअप के लिए भी, और शायद उससे एक सियासी भौचाल बड़ा पैदा हो जाए। ये तो थी सदर की वो मुलाकात जिसकी मैंने आपको बताई ये कहानी। कि अब ये है कि क्या वजह है कि इलेक्शन के मसाइल हो रहे हैं और 2-3 चीज़ों पर हाथ रखा गया है, क्योंकि ये बड़े इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। सदर जाने वाले हैं, एक और बड़ी शख्सियत जाने वाली हैं, उसके बाद जो है वो फील्ड थोड़ी सी जो है वो क्लियर हो जाएगी। एक और बड़ी शख्सियत को मैं आपको बताता चलूँ कि वो भी उनको भी एक बड़े ही प्यार
भरे अंदाज में समझाया गया है। एक पार्क में मीटिंग हुई थी, उसमें उनको कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोस दिखाई गई हैं, जिसके बाद उस शख्सियत का भी जो जज्बात थे वो थोड़े ठंडे पड़ गए हैं। तो ये सूरत हाल है। अब कुछ हलकों में ये बहस जारी है कि सदर के पास सिर्फ एक ही इख्तियारत है और वो इख्तियार रह गया है, क्योंकि देखें उनका स्टाफ उनकी बात नहीं मानता। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो उनके साथ काम करने पर राज़ी नहीं। ठीक है, ख़ुद सदर कहते हैं कि हुकूमत अदौली की जा रही है, इलेक्शन कमीशन उनकी बात नहीं सुनता। तो सदर के पास सिर्फ एक ही इख्तियार है कि वो सज़ा माफ़ कर दें, और ऐसे वक्त में ये इख्तियार वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जब एक शख्स की सज़ा, एक शख्स की सज़ा, शख्सियत की सज़ा जो है वो माफ़ अगर हो गई तो फिर सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दूसरा ये है कि अगर सदर की तरफ से नहीं होता तो अदालती फ़ैसला भी आ सकता है। तो ये सारी, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम गेन किया जा रहा है, जब वक्त गुज़र जाएगा तो सब चीज़ें सूरत हाल सामने आ जाएगी, और फिर हम बड़े इत्मीनान से इलेक्शन में जाएंगे, बग़ैर किसी खौफ, बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी झिझक के। और फिर जो नतीजा सामने आएगा तो मैं आपको क्या बताऊं, आप अपनी हिस्ट्री पढ़ लें, आपको आज ही नतीजा मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ आई होगी। अपना ख़याल रखिएगा। पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद। अल्लाह हाफ़िज़।